सनातन धर्म में समय यात्रा कोई नई बात नहीं है। हालांकि पश्चिमी दुनिया के लिए यह कुछ नया जरूर है। हिंदू शास्त्रों में रेवती राजा कुकुदुमी की बेटी और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी थी। उनका उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण जैसे कई पुराण ग्रंथों में दिया गया है। विष्णु पुराण रेवती की कथा का वर्णन करता है। रेवती काकुदुमी की इकलौती पुत्री थी। कोई भी मनुष्य अपनी प्यारी और प्रतिभाशाली बेटी से शादी करने के लिए पर्याप्त नहीं होने के वजह से काकुदमी रेवती को अपने साथ ब्रह्मलोक ब्रह्मा का निवास ले गए थे। काकुदमी ने नम्रता पूर्वक ब्रह्मा को प्रणाम किया, अपना अनुरोध किया और उम्मीदवारों की अपनी सूची प्रस्तुत की। ब्रह्मा ने तब समझाया कि समय अस्तित्व के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग चलता है और जितने समय तक उन्होंने ब्रह्मलोक में उनसे मिलने के लिए इंतजार किया, उतने में 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे और सूची के सभी उम्मीदवारों की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर, परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी यह सब जानकर दंग रह गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर है। इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका था। पृथ्वी लोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे नहीं थी और मनुष्य के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। इस विषय में भगवत पुराण में वर्णन है। अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे न थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो चुका था। मनुष्य भी अब पहले जैसा शक्तिशाली और दीर्घकाया के न थे। साथ ही उनकी बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी काफी ह्रास हो चुका था। यह आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के समान घटना है और प्राचीन सनातन ज्ञान का एक संभावित संकेत माना जाता है। तो इस बार कहानी में अलग जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सोमवार को नए कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।